वट्टू कौम के बानी का नाम अधम था, जो हिंदुस्तान के किसी राजे की 11 बीवियों में से एक की औलाद थे। ज्यादा गुस्से वाला होने की वजह से उनका नाम वट्टू पड़ गया, यानी ज्यादा वट वाला वट रखने वाला। पोवर राजपूतों की 3 शाखें जिन्होंने बाबा फरीद रहमातुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, इनमें खरल, सयाल और डोगर हैं, लेकिन ज्यादातर कहा जाता है कि डोगर चौहान राजपूत की नस्ल से हैं। इसके अलावा वट्टू और कुछ भट्टी हैं जिन्होंने बाबा फरीद के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। बाबा फरीद के हुक्म पर सयाल दरियाए चनाब के किनारे आबाद हो गए, खरल रावी के किनारे आबाद हो गए, डोगर और वट्टू सतलज के किनारे आबाद हो गए, और यहां उन कौमों ने अपना आबाई पेशा सिपागिरी और जंगजुई छोड़कर खेती बाड़ी शुरू कर दी। सयाल, खरल, डोगर और वट्टू तीनों में ज्यादातर लोग अपने आप को राजपूत नहीं समझते, क्योंकि उनका और राजस्थान के दीगर राजपूत कबाइल से उनका 5 सदियों का फासिला है। ये 5 सदियां उन्होंने जुट्टों में खेती बाड़ी करते गुजारे। इस वजह से ये अपने आप को राजपूत नहीं समझते, और राजपूतों में भी अक्सर उनको राजपूत नहीं समझते। लेकिन अब हमारे बहुत से दोस्त जो खरल और सयाल हैं, चंद साल पहले से लड़ पड़ते थे जब उन्हें बताया जाता था कि तुम राजपूत हो। डोगर तो जट कबाइल की गोत है और वो खुद को जट से बालातर समझते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद तुफैल ने वट्टू कौम की तारीख पर मुस्तकिल मुदल्लल किताब लिखी है। कुछ रवायत के मुताबिक वट्टू का ताल्लुक राजकोट से है, जो सियालकोट के मशहूर राजा सिलवाहुन की औलाद है। ये राजा जोनेहार भटनाड़ में आबाद हुआ था, जहां उसके 2 बेटे जेपाल और राजपाल थे। जेपाल भट्ट कौम का आबाओ अजदाद था, जबकि राजपाल वट्टू के आबाओ अजदाद थे। कहा जाता है कि उन्होंने पाकपत्तन के मशहूर सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद के हाथों इस्लाम कबूल किया। दूसरे जराए के मुताबिक हिंदू मजहब से इस्लाम कबूल करने का काम फिरोज शाह तुगलक के दौर में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के दौर में कुछ वट्टू कबाइल ने इस्लाम कबूल किया गया था। राजा खीवा साहिवाल के करीब हवेली लुका का हुक्मरान था, जो उनके कबीले में पहला मुसलमान था। उनके बाद मशहूर वट्टू चीफ लकी खान ने उनकी जगह ली। इसकी औलाद लुकवीरा वट्टू के नाम से मशहूर है। इसके बाद वो साहिवाल से सतलज के किनारे फैल गए, जहां से मशरिक में ही सिरसा का इलाका आबाद हुआ। सिरसा आबादकारी का आगाज एक फाजिल दाद राना ने किया था, जो 18वीं सदी के अवाइल में इस जिला में आबाद था। कबीला इस वक्त जानवरों के चारे के सिलसिले में सफर करते और अपने मवेशियों के रेवड़ को फाजिलका से ओकाड़ा ले जाता और वहां से वापस ले जाता। 1857 की जंग आजादी में वट्टू के सरबराह अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। 19वीं सदी में सतलज की वादी में उनकी तकरीबन तमाम रवायात के मुताबिक उनकी जमीनें बरतानवी हुक्काम के जरिए नौआबादियात के ताबे थे। बहावलपुर में वट्टू कबीले की अपनी एक अलग रवायात बयान करते हैं। जैसलमेर के बानी राजा जैसिल से 8वें नंबर पर वट्टू ने जैसलमेर का इलाका छोड़ दिया और दरियाए सतलज के किनारे आबाद हो गया, जो अब जुनूबी पंजाब पाकिस्तान में आबाद है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दौर में इस्लाम कबूल किया। तकसीम हिंद से कब्ल वट्टू का दौर जदीद हरियाणा रियासत में सिरसा से मशरिक तक था। फाजिलका में बड़ी तादाद में कॉलोनियां थीं, जो अब हिंदुस्तान के पंजाब में आबाद हैं। ये तमाम कम्युनिटीज 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गईं। अब जो पाकिस्तान में आबाद हैं, वट्टू राओकाड़ा से लोधरा तक सतलज वादी के साथ मिल गया। कुछ वट्टू खानदान ने रावी को उबूर किया था और फैसलाबाद जिला में आबाद हो गए थे। वट्टू कबीला अब जिला ओकाड़ा, जिला पाकपतन, जिला बहावलनगर, जिला कसूर, जिला शेखुपुरा, जिला मुल्तान, जिला ननकाना साहिब, चक वटवा 638, फैसलाबाद जिला, खुशाब जिला, बहावलपुर जिला और जिला मियांवाली में आबाद है।